अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुसरजीत सिहाम और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि लोगों के फाइवर प्रोफाइल पे ऑर्डर्स क्यों नहीं आते जिन्हें वो अच्छी प्रोफाइल कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उसको वो इग्नोर कर देते हैं, जो कि फिर बाद में कहते हैं कि फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं आते, फाइवर एक अच्छी वेबसाइट नहीं है, फाइवर ये फाइवर वो। तो ये सब चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्यों फाइवर्स पे ऑर्डर्स नहीं आते जबकि लोग कहते हैं कि हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि लोगों की जो प्रोफाइल होती है वो ही अच्छी नहीं होती जिसको वो अच्छा कह रहे होते हैं, क्योंकि उस प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। इसमें यह है कि जो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो होती है वो ही बहुत अजीब सी लगाई होती है। जब लोगों ने कार्ड्स लगाई होती है, फ्लावर्स के फोटोज़ लगाए होते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिखता। जब भी आप किसी की प्रोफाइल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कोई कार्ड की पिक्चर अपलोड की हुई है, एज अ प्रोफाइल पिक्चर या फ्लावर की लगाई हुई है या किसी भी एनिमल की पिक्चर लगा दी है, तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि ये बंदा सीरियस नहीं है, ये बंदा ये है कि ये प्रोफेशनल नहीं है। तो जो प्रोफाइल पिक्चर होगी आपने वो आपने अपनी लगानी है। अगर आप अपनी नहीं लगा सकते तो आपने एक अच्छा सा लोगो बना के लगाना है, लेकिन लोगो भी कॉपीराइट फ्री हो, या आप उसको कॉपीराइटर हो या आप उसके कॉपीराइट को होल्ड करते हो। आपने किसी का लोगो चोरी करके नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसी तरह करते हैं कि जुगाड़ लगा देते हैं। जुगाड़ लगाने के बाद फिर कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल की आईडी डिलीट होगी, हमें ये मसला आ गया या हमें ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगानी है और जो आपने आईडी का नेम रखना है, यूज़र नेम रखना है, वो आपने आसान सा रखना है, ताकि जब भी क्लाइंट जो है वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आए तो वो ईजिली देख सके कि हाँ यार ये वही बंदा है, ये उसी का ही अकाउंट है, ना कि इतना डिफिकल्ट यूज़र नेम हो कि वो आगे जब किसी को रेफ़र करे तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो इसके आगे जो है वो डिस्क्रिप्शन, जो कि फाइवर की जो प्रोफाइल होती है उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा गलत लिखी होती है। या तो लोगों ने कॉपी कर ली होती है डिस्क्रिप्शन, किसी की भी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन ली और कॉपी कर ली, या फिर ये है कि जो वो खुद लिखते हैं वो सिर्फ एक दो लाइनों में लिखते हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। क्योंकि जब भी एक कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो वो स्ट्रेंजर होगा, वो आपको जानता नहीं, लेकिन जब वो आपके पास आता है और वहाँ पर लिख देता है, आप लोग लिखते हैं कि मैं ये काम करता हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। इसके लिए आपने ये करना है कि आप एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखिए, आप एक अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें बताएं कि आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है और आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर जानते हैं, या आप कौन कौन से जो टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसकी वजह से ये होगा कि जब क्लाइंट देखेगा उसे पता चलेगा यार ये बंदा काम करने वाला है, और उसे तसल्ली हो जाएगी और वो फिर ही आपको प्रोजेक्ट देगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो ये है कि फाइवर की जो प्रोफाइल होती है जिसे वो अच्छा कह रहे होते हैं, वो फिलअप ही नहीं की होती। उसके जो कंप्लीशन रेट होता है वो भी 60-70 तक ही होता है। जिसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब फाइवर की प्रोफाइल ही आपने कंप्लीट नहीं की हुई तो फाइवर भी उसको सीरियस नहीं लेगा। तो इसलिए आपने फाइवर की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। उसमें ये है कि आपने टेस्ट पास करना है, उसमें जो आप एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, या एजुकेशन आपने कौन सी ली है, या जो बाकी आपने सर्टिफिकेट्स किए हों, इस तरह की सारी चीज़ें फिलअप करके फाइवर की जो प्रोफाइल होती है उसको 100% करना है। इसमें जो टेस्ट दिया होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको पास करेंगे तो आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, सेकंड इसके पॉइंट पे जाते हैं, वो ये है कि लोगों ने जो गिग्स लगाए होते हैं वो एक तो ये है कि पहले लोग ये हैं वो गिग्स पूरे नहीं लगाते, जो कि 7 गिग्स लगा सकते हैं लेकिन वो 7 गिग्स नहीं लगाते। अब ये है कि अगर 7 लगा देते हैं तो वो भी ऐसे ही लगाए होते हैं कि टोटल पूरा किया होता है, उसमें कोई भी चीज़ प्रोफेशनलिज्म शो नहीं कर रही होती। सबसे पहली बात ये है कि वो जो थंबनेल होता है वो चोरी कर लेते हैं, और चोरी करने के बाद वो सोचते हैं कि यार हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। टाइटल भी किसी का उठा लेते हैं, डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देते हैं। जिसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी कोई बंदा देखता है उसको तो उसे पता चल जाता है कि यार ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब फाइवर उसी को पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है, और वैसे भी पाकिस्तानी लोग कॉपी पेस्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उसे फाइवर को पता चल जाता है कि कॉपी पेस्ट है, तो वो वैसे ही उसको इंप्रेशन जो है उसके कम कर देते हैं। लेकिन अगर आगे किसी के पास चला भी जाती है प्रोफाइल आपकी, तो वो आपको प्रोजेक्ट दे भी देता है। तो जिस तरह आपने प्रोफेशनलिज्म शो किया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप उतने प्रोफेशनल होते तो आप जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, वो आप खुद लिखते। तो जब वो आपको प्रोजेक्ट देगा, प्रोजेक्ट देने के बाद आपसे वो सही तरह से आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद ये कि वो आपको रेटिंग बहुत गंदी दे देगा। आप फिर कहेंगे कि यार बायर अच्छे नहीं है, फाइवर अच्छा नहीं है, या फाइवर इसराइली वेबसाइट है, इस पर काम नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें ये सारी आप ही की गलती होती है, आपको इसे सही लेकर चलना होता है। अब ये है कि जब आप फाइवर का गिग बनाएं तो एक नंबर वन जो चीज़ है वो ये है कि आप जो थंबनेल बनाते हैं वो एक प्रोफेशनल थंबनेल हो, वो कस्टम हो, यानी आपने बनाया हो और किसी का भी कॉपी ना किया हो।
उसके बाद ये है कि उसमें आप जितना टेक्स्ट ऐड करेंगे वो सारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो टाइटल होता है वो आपने परफेक्ट टाइटल देना, आपने किसी का टाइटल कॉपी नहीं करना। डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, आप उसमें क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और पॉइंट्स में लिखना है आपने। एक ही पैराग्राफ बना कर नहीं लिख देना जिसमें यह है कि क्लाइंट जब देखे तो वो समझे कि यार ये एक पैराग्राफ है, मतलब ये कॉपी पेस्ट या किसी तरह से भी इसने जान छोड़ाई है। तो आपने उसको अच्छे अंदाज में लिखना है ताकि क्लाइंट जो है वो जब देखे तो उसे अच्छे तरीके से समझ आ जाए और वो आपको प्रोजेक्ट दे दे। इसको जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो टॉप गिग्स हैं आप उन पे जाएं, उनके पे जाने के बाद आप देखें कि टाइटल क्या लिखा हुआ है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लगाई हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने जो थंबनेल है वो कैसा लगाया हुआ है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी प्रोफाइल जो है, या जो प्रोफाइल है वो कितने वहाँ पर उसके पीछे कितना प्रोफेशनल बंदा बैठा हो। अगर हम नॉर्मल से प्रोफाइल को देखेंगे उसमें इतनी मिस्टेक्स होंगी, अगर उस बंदे से पूछेंगे वो कहेंगे सारा काम मुझे ही आता है लेकिन फाइवर मुझे ऑर्डर नहीं देता। तो ये बिल्कुल उसी की ही गलती होती है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो नीश नहीं सही सिलेक्ट करते हैं। अब नीश से मुराद ये है कि कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं करते। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में जाएं या आप उस इंडस्ट्री में जाएं जहां पर पहले से लोग इतने ज़्यादा काम ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जब फ्रीलांसिंग की बात की जाती है तो लोगो या हम कह सकते हैं कि पिक्चर एडिटिंग जिसमें फोटोशॉप आ जाता है, या उसके बाद हम जो तीसरी चीज़ होती है वो ये कि या तो लोगो एनिमेशन आ जाती है। इस तरह की ना गिनी चुनी चीज़ें हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यही फ्रीलांसिंग होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। जबकि हमारे जो मोस्टली लोग होते हैं वो लोगो बनाना सीख लेते हैं, फाइवर पे जाते हैं कहते हैं मैं $5 का लोगो बना के दे दूंगा, जो कि लोगों की प्राइस ही $5 नहीं होती। एक अच्छे लोगों की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो $5 का कहते हैं लोगो बना के दे दूंगा। वो प्रोफाइल इसने ऐसी सी अजीब सी बनाई होती है कि जो क्लाइंट होता है वो देख के भाग जाता है, उसके बाद दोबारा आता भी नहीं, और आपकी जो प्रोफाइल है उसकी वैसी ही रेटिंग डाउन हो जाती है। तो आपने ये करना है कि नीश अच्छी सिलेक्ट करनी है। अगर आप लोगो बना रहे हैं तो उसका आप लेवल अच्छा रखें, आपको जो पास्ट वर्क है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से शो करवाएं कि आपने पहले कौन सा काम किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको अच्छे अंदाज में करें, और अच्छा नहीं करना, आसानी को देख के करें तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी सही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में पहले ही 100 बंदे जो हैं वो लोगो बनाने वाले हैं, वो 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं। अब वो 10 क्लाइंट जो हैं वो जो प्रोजेक्ट होगा वो शायद पहले ही 2-3 को दे दें, जो टॉप 3 होंगे या टॉप 4 होंगे वो पहले ही उनको दे दें। तो जो 96 या 97% लोग हैं वो यही कहेंगे कि फाइवर हमें प्रोजेक्ट्स नहीं देता। अब लोग जो हैं या क्लाइंट जो है वो आके ज़रूर उनको देगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सस्ते में काम चाह रहे होते हैं, और वो जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके पास आते हैं, आके उनको कहते हैं कि यार हमें काम करके दे दो, क्योंकि उनकी प्राइसेस लो होती हैं। स्टार्टिंग में प्राइस वैसे भी सब लो रखते हैं, लेकिन उनकी सर्विस भी अच्छी नहीं होती। अगर वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करें तो उनके परमानेंट क्लाइंट बन जाएंगे। फिर ये है कि उनके फाइवर की जो प्रोफाइल है वो भी, जो गिग होगा वो भी रैंक करेगा, उनके जो है प्रोजेक्ट्स वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ें थी इसमें। अब आपने ये ख्याल करना है कि जो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने ये ख्याल करना है कि आपने जो प्रोफाइल की, जो फाइवर की प्रोफाइल है आपने उसको सही से बनाना है। सेकेंडली ये है कि आपने गिग सही से लगाना है, और थर्ड नंबर पे नीश आपने सही सिलेक्ट करनी है। अब जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फाइवर पे या वैसे फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं 3D एनिमेशन की करता हूँ। और 3D एनिमेशन यानी 3D कार्टून जो बनाते हैं। अब आपने शायद ये पहली दफ़ा सुना हो कि कोई ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये है कि मैं ये क्यों सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि इस वीडियो में मैं क्या बात करना चाह रहा था और आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। और अगर आप मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं फाइवर से रिलेटेड या फेसबुक या 3D से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।